सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज लेकर आया हूँ संस्कृत, और संस्कृत का एनालिसिस करने वाला हूँ कि संस्कृत में हमारा 95 मार्क्स कैसे आ सकता है। 95 मार्क्स कैसे आ सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का संस्कृत। संस्कृत संस्कृत देखिए, संस्कृत 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का बनाना होता है, और ये 2 मार्क्स 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 मार्क्स आप लोगों को बनाना होता है। तो संस्कृत दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और सबसे पहले ये बड़ी सी बात है कि बुक से और व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो पहले देखिए हम लोग बुक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछता है, और व्याकरण से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इससे भी पूछता है। और अगले देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 100 मार्क्स का होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, 100 मार्क्स का होता है। और बनाना होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का बनाना होता है, और 50 मार्क्स बुक से होता है, 50 मार्क्स व्याकरण से होता है। 50-50 मार्क्स का होता है, 50-50 नंबर का होता है। और बनाना होता है आप लोगों को 100, 50 बनाना होता है, और 100 दिया रहता है। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पहला टॉपिक है हम लोग का गद्यांश। पहला टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में दो पूछा जाता है, दो गद्यांश आप लोगों को पूछा जाएगा। एक 6 नंबर का रहता है, एक 7 नंबर का रहता है। टोटल मिला के कितना हो जाता है? 13 नंबर का। टोटल मिला के कितना नंबर का हो जाता है? तो 13 नंबर का हो जाता है। और दूसरा नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन, ये पत्र लेखन में दो पूछा जाता है, 4-4 मार्क्स का होता है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 8 नंबर। तो ये दो पूछा जाता है, और ये 4-4 मार्क्स का होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नंबर। तीसरा नंबर टॉपिक है अनुच्छेद। अनुच्छेद एक एक ही अनुच्छेद पूछा जाता है जो 7 मार्क्स का होता है। अनुच्छेद आप लोगों को कैसे बनाना होता है अभी बता देते हैं। अनुच्छेद 7 लाइन ही लिखना होता है, उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। शायद 7 लाइन लिखिएगा तो आपको 7 नंबर मिलेगा। 1 लाइन लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग 7 नंबर का है तो 7 मार्क्स, 7 लाइन लिखिएगा, 7 गो लाइन लिखिएगा, तभी आप लोगों को मिलेगा 7 नंबर। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं अनुवाद। अनुवाद ये 6 मार्क्स का होता है, और एक नंबर का एक होता है। एक बनाइएगा तो 1 नंबर आप लोग को मिलेगा, तो 6 बनाइएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा। अगला नंबर है आप लोग को लघु त्रिय प्रश्न। लघु त्रिय प्रश्न 8 आप लोगों को पूछा जाता है, और लघु त्रिय प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 मार्क्स। 16 यानी कि आप लोग समझिए कि एक जैसे एक क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क्स का है, तो 8 क्वेश्चन रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 मार्क्स का ये हो जाता है। और इस सबको जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलिए अभी जोड़ते हैं। यहाँ 13 13 7 कितना हो जाएगा? 20। 8 6 14, 8 6 14, 14 16 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 20 50। यहाँ 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्लियर हो गया, और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो इसको पहले क्लीन हम लोग कर लेते हैं। देखिए 50 नंबर आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, और 50 नंबर सब्जेक्टिव से। तो कितना हो गया? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स हो गया। तो आप लोग सोचिए लगभग हम लोग 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सही कर देते हैं, मान लेते हैं। और इसमें नहीं होता कितना थी, 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाइएगा। तो ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 3 10 10 की 0 एक हासिल, 19 आ जाएगा। 90 मार्क्स ऐसे ही आ गया संस्कृत में ही। और हिंदी में भी 95 उसमें से ज्यादा आने का चांस होता है हिंदी में क्योंकि आसान हो जाता है। हिंदी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लिखना होता है। जैसे आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन, उसी को उतारना होता है गद्यांश में।
तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे गद्यांश कैसे बनाते हैं और पत्र लेखन कैसे बनाते हैं और अनुच्छेद अनुवाद इस सबको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।